नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम देख रहे हैं मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध का अध्याय 3, जिसके अंदर मानव वृद्धि एवं विकास की अवधारणा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं विकास के नियम, जो बहुत ही सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। विकास के नियम। विकास में परिवर्तन होते हैं। विकास परिवर्तनों का लंबा सिलसिला है जो गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक बिना टूटे लगातार चलता रहता है। विकास के क्रम में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। विकास एक निश्चित क्रम होता है। प्रत्येक प्राणी में, चाहे वह पशु हो या मानव, विकास का अपना एक निश्चित प्रारूप होता है। व्यक्ति का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है। पहला दिशा का मतलब होता है कि जो विकास होता है एक निश्चित फॉर्मेट पे ही होता है, और प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे वो पशु हो या मानव, सब में विकास का एक निश्चित प्रारूप होता है कि उसी दिशा में विकास होता है। पहला विकास है मस्तकोन्मुखी, मतलब होता है कि सिर से पैर की ओर होने वाला विकास। कि सबसे पहले जब हमारा बॉडी का निर्माण होता है उसमें विकास के इस क्रम में सबसे पहले सिर से पैर की तरफ विकास होता है। पहले सिर का विकास होगा, फिर पेट का होगा, फिर अर्थात धड़ का होगा, और फिर पैरों का होगा, फिर देन हाथों का होगा। अर्थात पहले विकास सिर वाले भाग में होता है, फिर धड़, पीठ की ओर, सबसे अंत में पैर वाले भाग विकसित होता है। फिर नेक्स्ट है निकट दूर दिशा। इसका मतलब यह है कि पहले हमारे हाथ बनेंगे, उसके बाद में हाथों की हथेलियां बनेंगी, और अंत में फिर क्या बनेगी? उंगलियां बनेगी। तो विकास का क्रम सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों से पहले और सुषुम्ना नाड़ी से दूर के क्षेत्रों के बाद में होता है। उदाहरण के लिए जैसे हाथों का विकास पहले होगा और हाथों की अंगुलियों का विकास बाद में होगा। विकास परिपक्वता एवं अधिगम का परिणाम है। बालक का शारीरिक और मानसिक विकास अधिगम, सीखना एवं परिपक्वता दोनों ही कारणों से होता है। परिपक्वता सीखने के लिए नींव तैयार करता है, जिसके कारण सीखने की क्रिया संभव हो पाती है। नेक्स्ट है आरंभिक विकास। पश्चात विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। विकासात्मक अध्ययनों के आधार पर यह पूर्णतः स्थापित तथ्य है कि बाद में होने वाला विकास की तुलना में जीवन के आरंभिक काल में विकास अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। आरंभिक दशाएं विकास की नींव को प्रभावित करती हैं। बच्चा जिस परिवेश में रहता है उसका प्रभाव उसकी आनुवांशिक क्षमताओं के विकास पर पड़ता है। ये प्रमुख दशाएं हैं। अनुकूल अंतर्वैयक्तिक संबंध, धनात्मक सामवेगिक दशाएं, बालक को प्रशिक्षित करने का ढंग, भूमिका निर्वहन का अवसर, और पारिवारिक संरचना एवं परिवेशीय उद्दीपन इत्यादि। ठीक है। फिर नेक्स्ट है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मतलब ये कहना चाहता है कि विकासात्मक अनुक्रियाएं पहले सामान्य होती हैं बच्चे के अंदर, और फिर बाद में वो विशिष्ट तरीके की क्रियाएं करता है। जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो वो एक ही जगह पे लेटा रहता है, फिर धीरे धीरे वो उठता है, बैठता है, चलने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है। तो विकासात्मक तथ्य जो होते हैं वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं, जिसमें गर्भस्थ शिशु का पूरा शरीर तो गतिशील होता है, मतलब उसका जो पूरे अंग होते हैं वो काम करते रहते हैं, परंतु वह किसी एक चीज को गतिशील नहीं कर पाता। शिशु किसी चीज को पकड़ने की अनुक्रिया से पूर्व अपनी भुजाओं को उठाने का, गतिमान करने की अनेक अनुक्रियाएं करता रहता है। विकास में निरंतरता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो विकास होता है, जब व्यक्ति एक महिला गर्भ धारण करती है और जब तक आदमी की मृत्यु होती है, जब तक विकास में निरंतरता होती ही रहती है। विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, जिसमें कभी तीव्र तो कभी धीमे में विकास में परिवर्तन आते रहते हैं। पिको-वर्सवी के अनुसार विकास सदैव एक सा नहीं होता, बल्कि इस प्रक्रिया में कभी तीव्र असंतुलन की अवधि तो कभी संतुलन की अवधि पाई जाती है। विकास में पठार भी आता है। ये स्वरूप किसी एक स्तर या विभिन्न स्तरों पर भी पाए जाते हैं। विकासाक्रम में विभिन्न अंग भिन्न भिन्न गति से विकसित होते हैं, कि अपने जो बॉडी के अंग हैं वो उनकी सबकी गति बहुत अलग अलग होती है। ये कहना चाहता है कि प्रत्येक जो अंग होता है उसका फिजिकल एक्टिविटी के अंग जो क्रियाएं होती हैं वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं। यद्यपि विभिन्न शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का विकास निरंतर जारी रहता है, तथापि सभी अंगों का विकास एक समान गति से कभी नहीं होता है।
शरीर के विभिन्न अंगों के विकास में परिपक्वता अलग अलग अवधि में होती है। जैसे किशोरावस्था के प्रारंभ में हाथ, पैर एवं नाक पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, परंतु चेहरे के नीचे भाग और कंधे का विकास धीमी गति से होता है। ठीक है। फिर विकास के विविध प्रकारों से सहसंबंध पाया जाता है। यह संबंध सामान्य विश्वास है कि विकास के एक पक्ष की कमी की क्षतिपूर्ति स्वाभाविक रूप से अन्य क्षमता से उच्चतर विकास द्वारा की जाती है। जैसे कुशाग्र बुद्धि का बालक शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है, जबकि शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, तो मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। तो ये कहना चाहता है कि जो भी अपने विकास के चेंजेस होते हैं वो आपस में संबंधित होते हैं। अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो मेंटल लेवल भी उसका बहुत अच्छा होगा, तो फिजिकल लेवल भी अच्छा होगा, और वहीं पे जो मंद बुद्धि के बालक हैं तो उनके फिजिकल ऑर्गन्स भी उस तरीके फंक्शनिंग होते हैं और व्यक्ति का ब्रेन भी उस तरीके से ही काम करता है। फिर है विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। ये चीजें कहना चाहती है कि जो विकास होता है ना, वो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अलग क्वालिटीज को लेके जन्म होता है। यद्यपि विकास स्वरूप बच्चे में समान पाया जाता है, तथापि बच्चों का विकास अपने ढंग एवं गति से होता है। कुछ बच्चों का विकास धीरे धीरे एक चरण से दूसरे चरण की ओर अग्रसर होता है, और कुछ बच्चों का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है कि बहुत जल्दी वो चलना, बोलना और सारे काम करने लग जाते हैं। और कई बच्चे होते हैं जो 2.5 से 3 साल तक भी अच्छे से चल नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते। तो फिजिकल जो लेवल होता है डेवलपमेंट का, मेंटल डेवलपमेंट का, सबका लेवल अलग अलग होता है। इस प्रकार सभी बच्चे विकास की उत्कृष्टता को एक ही आयु में नहीं प्राप्त कर पाते। विकास में विभिन्न कई कारणों से पाई जाती है, जैसे शारीरिक विकास आंशिक रूप से आनुवंशिक क्षमताओं तक, कुछ अंश तक परिवेशीय कारकों जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शुद्ध हवा, प्रकाश, संवेग एवं शारीरिक थकान इत्यादि द्वारा निर्धारित होता है। इसी प्रकार बौद्धिक विकास आंतरिक क्षमताओं के अतिरिक्त सामूहिक दशाओं, प्रोत्साहन, सीखने का अवसर, तीव्र अभिप्रेरणा इत्यादि से भी निर्धारित होता है। फिर है विकास स्वरूपों का भी निश्चित अवधि होती है। यद्यपि विकास सतत रूप से होता है, तथापि इस मतलब ये बोलना चाहता है कि विकास का एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जिसके अंदर बॉडी में चेंजेस होते हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, गत्यात्मक, भाषात्मक, क्रियात्मक सभी प्रकार के विकास होते हैं। अवधि विकास को किसी अवधि से धीमी गति में पाया जाता है। विजय का सुझाव है कि इस समय अवधि को न केवल आयु के आधार पर बल्कि अन्य जैविक घटनाओं एवं व्यक्तिगत के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर रेखांकित किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है विकास की प्रत्येक अवधि में कुछ सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं। प्राय यह देखा जाता है कि कुछ सामाजिक व्यवहार एवं कौशल आयु की अवधि के लिए दूसरी अवधि का अपेक्षा अधिक सफलतापूर्वक सीखे जाया जाता है। अतः समाज व्यक्ति के इस समय सारणी के अनुसार विकास की प्रत्याशा रखता है। इन सामाजिक अपेक्षाओं को विकासात्मक कार्य मतलब डेवलपमेंट टास्क भी कहा जाता है। हैविकस्ट ने विकासात्मक कार्यों को इस प्रकार परिभाषित किया है। विकासात्मक कार्य वे कार्य होते हैं जो व्यक्ति के जीवन की किसी निश्चित अवधि में उत्पन्न होते हैं और वो जिसकी सुलभ उपलब्धि उनके लिए प्रसन्नतादायक होती है और बाद में कार्य को सफलता की ओर ले जाती है। इसके विपरीत क्या होता है, बेसिकली कहना चाहता है कि जो जटिलताएं होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, घटनाएं होती हैं, वो इससे उत्पन्न हो जाती है। वो फिजिकल डेवलपमेंट को बहुत अधिक प्रभावित करती है। यह जो विकास होता है वह सामाजिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक दबाव, ये सब चीजें इसको बहुत अधिक प्रभावित करती है। ठीक है। उपयुक्त यौन भूमिकाओं को सीखना है, पढ़ने लिखने की शैली को भी सीखना इसके अंतर्गत समावेशित था। तो बच्चों इसके अंदर अपन ने देखा विकास के कुछ नियम। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला अपन ने देखा कि विकास जो होता है वो विकास में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखा विकास का एक निश्चित क्रम होता है, सिर से पैर की ओर होता है, निकट से दूर की ओर होता है, और विकास में क्या होता है, परिपक्वता अधिगम का परिणाम होती है। ठीक है। फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है उसका परिणाम होता है। फिर इसके बाद में आरंभिक भी जो विकास होता है बाद के विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। अर्थात जो पहले 2 साल तक का विकास होता है वो शरीर के पूरे जीवन भर के विकास को प्रभावित करता है। फिर नेक्स्ट है विकास सामान्य से एक नॉर्मल से विशिष्ट की ओर होता है। विकास में निरंतरता होती है, लगातार होने वाली चीज होती है। विकास के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न गति से विकसित होते हैं। कुछ अंग जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और कुछ अंग लेट मैच्योर होते हैं। फिर है विकास में विविध प्रकारों में संबंध पाया जाता है, मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, गत्यात्मक, भाषात्मक, क्रियात्मक सब में इंटर रिलेटेड होता है डेवलपमेंट। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का विकास अलग अलग तरीके का होता है।
विकास स्वरूपों की निश्चित अवधि होती है। इसका एक पर्टिकुलर लेवल होता है। विकास की प्रत्येक अवधि में कुछ सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं। ये तो बच्चों ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, और बेल जरूर दबा दीजिएगा।